Good morning, students. Today we will start with our poem. The name is The Tale of the Custard the Dragon. तो टेल बच्चे क्या होता है? टेल का मतलब पूंछ नहीं होता, टेल का मतलब होता है कहानी। आप लोगों ने 9th में भी एक पोएम पढ़ी थी, टेल ऑफ नॉर्थलैंड। तो उसमें जो टेल थी वो क्या थी? एक स्टोरी, मतलब एक ऐसी स्टोरी जो लोगों ने सिर्फ सुनी है, उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो ट्रू है या नहीं, ठीक है। और लोगों ने एक दूसरे को आगे भी सुनाई है। कुछ लोग जो है वो उसको इमेजिनेटिव मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि ये करेक्ट है, तो उसको हम बोलते हैं टेल। अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड एक नेम है किसका? एक ड्रैगन का। ड्रैगन आपको देखा होगा डायनासोर जैसा दिखता है, उसके मुंह से आग निकलती है, और कई बार दिखाते हैं उनके पंख भी होते हैं फ्लाई करने के लिए। तो ये मे बी आपने कार्टून मूवीज़ में देखे होंगे, कार्टून मूवीज़ में बड़े ज़्यादा ये दिखाए जाते हैं, फेरी टेल्स में दिखाए जाते हैं। तो ये है एक ड्रैगन की स्टोरी है, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। बैलेड क्या होता है बच्चे? बैलेड का मतलब होता है जब एक पोएम को एक सॉन्ग के रूप में गाया जाए और वो क्या बताए? एक स्टोरी को बताए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेड। तो ये जो पोएम है ये हमारी बैलेड के फॉर्म में लिखी गई है, और ये क्या है? ये बहुत ह्यूमरस है, यानी कि फ़नी स्टोरी है, जिसमें करेज के बारे में और ब्रेवरी के बारे में बताया गया है। करेज यानी कि हिम्मत, और ब्रेवरी यानी कि मतलब पर्सन जो है वो बहुत बहादुर है, उसके बारे में बताया गया है। बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। अब बिलिंडा कौन है? बिलिंडा एक गर्ल है बच्चे, और वो कहाँ रहती है? एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। तो उसके साथ कौन रहते हैं? एक लिटिल ब्लैक किटन रहता है, एक लिटिल ग्रे जो है माउस रहता है, एंड लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वेगन। तो उसके पास क्या है? एक लिटिल येलो डॉग है, ठीक है, और एक वेगन है। तो वेगन की जो पिक्चर है वो मैं पोस्ट कर दूँगी बाद में, ठीक है। एंड ए ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। उसके पास क्या है? एक सच में सच्चा सा ट्रिलियो क्या है बच्चे? ये ना यहाँ पे ना लिटरेरी लाइसेंस नाम की एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हुआ है। इसमें क्या होता है बच्चे? इस डिवाइस के अकॉर्डिंगली जो पर्सन है, जो नरेटर है, जो पोइट है, वो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी से अपने वर्क में कुछ वर्ड्स को इस तरीके से घुमा सकता है, जोड़ तोड़ उसका कर सकता है जिस तरीके से उसको चाहिए। मतलब जैसे, क्योंकि इस पोएम में जो मेन मोटिव है पोइट का वो क्या है? रिदम बनाना, बिकॉज वो उसके बैलेड फॉर्म में बनाना चाहता है। अब बैलेड फॉर्म में सॉन्ग होगा तो सॉन्ग के लिए उसको इसको रिदम चाहिए, तो फिर इसे रिदम बनाने के लिए उसने कुछ वर्ड्स के ना खुद मोड़ तोड़ दिए। जैसे रियल को उसने रियलियो बना दिया, ट्रूली को उसने ट्रूलियो बना दिया। तो ये उसने इसलिए किया है ताकि रिदम फॉर्म हो सके, ठीक है। रिलियो ट्रिलियो लिटिल ब्लैक ड्रैगन, और उसके साथ क्या रहता था? एक पेट ड्रैगन, उसका जो था ड्रैगन था जिसको उसने पेट बना रखा था। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंग, द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंग, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड, बट द ड्रैगन वॉज कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं जो नीचे जो लिटिल ब्लैक किटन था उसका क्या नाम दिया था उसने? इंक, और जो लिटिल ग्रे माउस था उसको वो क्या कहते थे? ब्लिंक, ठीक है। किटन का नाम इंक, माउस का नाम ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और लिटिल येलो कलर का जो डॉग था वो कैसा दिखता था? मस्टर्ड के जैसा। मतलब मस्टर्ड क्या होता है बच्चे? मस्टर्ड बोलते हैं सरसों को, ठीक है। सरसों के पीले जो फ्लावर्स हैं, तो आप उसको आप देख सकते हो, उस कलर का जो था वो दिखता था। एंड द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक, कहते क्योंकि वो डरपोक था इसलिए वो उसको क्या बोलते थे? कस्टर्ड बोलते थे। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ। तो इसकी पिक्चर भी मैं पोस्ट कर दूँगी ग्रुप में, ठीक है। तो क्या था? जो कस्टर्ड था उसके जो मतलब कैसा दिखता था? उसके सिर के ऊपर स्पाइक्स थे। स्पाइक्स कैसे होते हैं? जैसे बच्चे बॉयज़ बाल खड़े करते हैं ना, वैसे ही उसकी जो एक कलगी जैसी उसकी ऊपर से जो थी कान के बीच में जो जगह थी सिर के ऊपर, वहाँ पर थोड़ा सा स्पाइक्स की तरह खड़े हुए थे, ठीक है। उसकी बॉडी मतलब उसका जो फिज़िकल जो उसकी स्ट्रक्चर थी वो एक्चुअली ऐसी थी, तो उसकी बॉडी थी, वो बाल नहीं थे एक्चुअली, मांस जो होता है उसकी मतलब उसकी जो स्किन थी वो ऐसी लगी थी स्पाइक्स की तरह। एंड माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो माउथ था वो फायर प्लेस की तरह था, क्योंकि उसमें से क्या निकलती थी? आग निकलती थी। चिमनी फॉर अ नोज़, और नोज़ कैसा था? चिमनी के जैसा। अब आग मुंह से निकलेगी तो धुआं भी तो कहीं से निकलेगा ना, तो नाक से क्या निकलता था? धुआं।
एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो डैगर्स क्या होता है बच्चे, जब जुड़े होते हैं आपस में, जो उसके पंजे थे, उसके पैर थे, उसके अंदर जो थे वो डैगर्स लगे हुए थे पंजा मारने के लिए, बहुत तेज़ थे वो, ठीक है। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब बिलिंडा क्या कहती थी कि मैं कितनी ब्रेव हूँ, कहती है कि वो इतनी ब्रेव थी जैसे कि एक पूरे जो भालू होते हैं उनका पूरा जब एक झुंड आ जाए तो वो अकेली उनसे लड़ सकती है, वो इतनी ज़्यादा वो बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर। और इंक और ब्लिंक क्या कहते थे कि हमने तो जो लाइन्स हैं उनको डर के भगाया हुआ है, डरा के भगाया हुआ है, हम लोगों से डरते हैं वो। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड क्या कहता है कि मैं इतना ब्रेव हूँ, जितना जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसा हो जाता हूँ जैसे एक टाइगर को गुस्सा आ जाता है। रेज का मतलब होता है बहुत गुस्सा आना, जब बहुत लाल हो जाना, आग जैसी हो जाना, वैसे कि मैं तो मतलब गुस्से में ज्वालामुखी की तरह, जैसे टाइगर होता है ना, वैसे हो जाता हूँ। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड क्या करता है, वो एक नाइस एक केज के लिए, सेफ केज के लिए, केज यानी कि पिंजरा, एक सेफ पिंजरे के लिए बोलता है कि मुझे उसमें बंद कर दो, मुझे डर लग रहा है। अब ये कौन कहता है, बिलिंडा और उसके जो पेट्स हैं बाकी, वो ये सोचते हैं किसके बारे में, कस्टर्ड के बारे में। बिलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। जो बिलिंडा थी वो उसको टिकल करती है, मतलब उसको परेशान करती है, उसका मजाक उड़ाती है, उसको कितनी देर तक मजाक उड़ाती है, उसके फिर बिल्कुल भी दया नहीं करती, मतलब ये भी नहीं सोचती कि उसको हर्ट हो रहा होगा, वो मेरी बातों से सैड हो जाएगा, वो बिल्कुल ये नहीं सोचती, उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल। जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड है वो उसको उससे बहुत ज़्यादा रूडली बात करते थे, उसको क्या बोलते थे, पर्सिबल। पर्सिबल क्या था बच्चे, पर्सिबल एक किंग थे, ठीक है, और उनके उनके किंगडम में एक पर्सन था पर्सिबल, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसके ऊपर बड़ी मेहनत की गई कि वो उसको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि वो लड़ सके दुश्मनों के ख़िलाफ़। बट जब लड़ाई हुई तो वो भाग गया था, काफ़ी बॉडी थी उसकी, वो काफ़ी बड़ा इंसान था, मतलब अगर वो चाहता तो कितने लोगों को मार सकता था, लेकिन क्योंकि वो बहुत डरपोक था, उसको डर लगता था, तो वो जो है छोड़ के भाग गया था, और उसका आज भी नाम जो है वो डरपोकों में गिना जाता है। तो वो लोग उसको क्या बुलाते थे, कस्टर्ड को डरपोक बनाते थे पर्सिबल की तरह। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वेगन एट द रिलियो ट्रुलियो कॉवर्डली ड्रैगन। तो वो जो है उसके मजाक उड़ाते थे, किस पे बैठ के, वेगन के ऊपर बैठ के उसका मजाक उड़ाते थे। वेगन बच्चे इसकी पिक्चर मैं शेयर कर दूँगी, मैंने बोला था इसकी एक्चुअली वेगन क्या होता है, शॉपिंग बास्केट, जैसे अगर आप मान लो ये ना एक मूवेबल हाथ से खींचने वाली चीज़ होती है, वो छोटी सी बनी होती है, ये ना मोस्टली गार्डन एरियाज़ में वो के लिए काम आ जाता है, ठीक है। तो और वो किसके ऊपर हंसते थे, ड्रैगन के ऊपर। ये देखो अभी ये लाइन जो है, एट द रिलियो ट्रुलियो कवर्डली ड्रैगन, ये रिपीटेटिव है, तो ये भी यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस है। बिलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। अब कहते हैं बिलिंडा हंसती थी, इतना हंसती थी जब तक पूरा घर ना हिल जाए, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती थी कि मानो पूरा घर हिल रहा है उसकी हंसी से। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक क्या कहता था, वीक वीक करके हंसता था, जो कि माउस की गिगलिंग है, मतलब माउस कैसे हंसते हैं, वीक वीक करके हंसते हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ठीक है। और इंक एंड मस्टर्ड कहते हैं कितने साल के तुम, 2 साल के, 3 साल के, जैसे हम बोलते हैं ना तुम तो डरपोक हो, बच्चे हो, तो वैसे वो उसका मजाक उड़ाते थे। और जब कस्टर्ड क्या चिल्लाता था कि मुझे मेरे केज में बंद कर दो। अब ये वाली लाइन भी यहाँ पे रिपीटेटिव है। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल एंड दे लुक्ड अराउंड। तो एकदम से अचानक से उन्होंने एक नेस्टी बड़ी गंदी सी आवाज़ जो है वो सुनी। मस्टर्ड जो है वो उसने ग्राउल किया और उन्होंने आसपास देखना शुरू कर दिया कि कुछ हुआ है, बड़ी आवाज़ आई है, तो आसपास देखने लग गए। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड ब्लिंडा फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, ठीक है। तो जो इंक है, क्योंकि वो एक किटन है, तो वो म्याउच जो है उसने चिल्लाया। जब वो डर जाता है तो पर्सन क्या करता है, डॉग जो है वो ग्राउल्ड करता है। जो इंक है उसने
म्याऊच किया और जो ब्लिंडा है वो क्या कहती है, ऊ करके वो डर जाती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। पायरेट क्या होता है बच्चे, पायरेट होते हैं समुद्री लुटेरे, आप लोगों ने देखा होगा। उनकी एक आँख पे जैसे पट्टी बंधी होती है, कार्टून मूवीज़ में भी दिखाते होते हैं, पिक्चर्स में भी दिखाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे पहले, क्योंकि बच्चे क्या होता था कि सारा का सारा जो बिज़नेस होता था वो थ्रू सी होता था, मतलब समुद्र के इतनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, है ना, इतना लोग जो थे वो ज़्यादा वो पानी के रास्ते ही आते जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे एक्चुअली थे भी, यही एक ज़रिया था एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का। तो वो लोग क्या करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि अब ये जो जहाज़ है इसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें और बहुत सारा जो पैसा है, तो वो लोग जो समुद्री लुटेरे होते थे वो क्या करते थे, उन जहाज़ों को लूट लेते थे। तो इनको हम बोलते हैं पायरेट, ठीक है। तो एक पायरेट जो था वो उनकी विंडो पे चढ़ के आ गया, क्लाइंबिंग इनटू द विंडा। विंडा क्या है यहाँ पे, विंडो। विंडो को उसने विंडा क्यों लिखा है, यहाँ पे वही वाला लिटरेरी डिवाइसेस मैंने आपको बोला था, लिटरेरी लाइसेंस यूज़ किया है अपनी मर्जी से वर्ड्स को मोड़ तोड़ के उसको एक रिदम देने के लिए, ठीक है। पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट, तो उसके हाथ में क्या है, पिस्टल है दोनों हाथों में। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, कटलेस ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा तीखी, छोटा तलवार जैसी चीज़ जो थी वो मुंह में पकड़ी हुई थी उसने। ही हर्ड हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, उसकी जो दाढ़ी थी वो काले रंग की थी और उसकी एक जो टांग थी वो लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और उसको देख के लग रहा था कि वो कोई अच्छे इरादे से वहाँ पर नहीं आया, मतलब उसके इरादे जो थे वो क्या थे, बुरे थे। बिलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बिलिंडा जो थी वो पेल होगी, पेल होने का मतलब होता है पीले पड़ जाना, रंग उड़ जाना चेहरे का, हम कहते हैं ना तो रंग ही उड़ गया चेहरे का, तो उसको हम बोलते हैं पेल होना, ठीक है। तो पेल हो गई एंड क्राइड हेल्प हेल्प, और वो क्राई की, उसने क्या चिल्लाया, मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लैट विद द टेरिफाइड, यहाँ पर मस्टर्ड जो था जैसे उसने देखा कि ये पायरेट मुझे मार देगा तो वो फटाफट से वहाँ पर डर के उसने एक चीख मारी और वहाँ से भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो था वो फटाफट घर के नीचे सीढ़ियाँ उतर के घर के नीचे वाली साइड चला गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल, और जो लिटिल माउस ब्लिंक था उसने बड़ी तरीके से एक माउस का होल जिसमें बिल होता है जो एक चूहे का, वो बना लिया और उसके अंदर चला गया। द पायरेट गेव एट बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन कौन नहीं भागा, वो किसने उसका सामना किया, वो था कस्टर्ड। वो जो है स्नोट कर रहा था, जैसे इंजन भाग रहा होता है, बड़ी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही होती है ना ज़ोर ज़ोर से, और कितनी एक्टिवली भाग रहा होता है इंजन, कितनी स्पीड से भाग रहा होता है, वैसी स्पीड से वो आगे बढ़ के आया। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, और उसने अपनी टेल को बहुत ज़ोर से ज़मीन पे मारा और ऐसी आवाज़ आई जैसे एक ऐसा रूम है जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं पड़ी तो आवाज़ गूंजती है ना, तो गूंजती है, तो उसी रूम में अगर आप ज़ोर से दो आयरन, दो मोटे मोटे लोहे की चीज़ों को आपस में ज़ोर ज़ोर से मारोगे तो वो जो है दो आयरन जो है वो क्या हो जाएंगी, आपस में टकराने से बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो वैसे ही आपस में टकराने से उनमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आई। विद द क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जिंगलिंग स्क्वर्म, क्लैटर क्लैंग आवाज़ें हैं, जिंगलिंग स्क्वर्म यानी कि पूरी तरह से हिला के रख देने वाली, ठीक है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, तो रॉबिन क्या होता है, एक बर्ड, तो कहते हैं जैसे बर्ड जो रॉबिन बर्ड है वो कीड़े को खाने के लिए, मिट्टी में से निकले हुए कीड़ों को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, वैसे ही जो पायरेट जो कस्टर्ड था वो पायरेट की तरफ बढ़ रहा था। द पायरेट गेव दैट बिलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, तो जो पायरेट था उसने बड़े उसकी तरफ देखा कि ये क्या चीज़ है, ये मेरे सामने क्यों आ रही है, बड़ा डर गया उसको देख के, उसका गला सूखने लग गया, तो उसने अपनी पॉकेट से एक फ्लास्क निकाला और उसमें से थोड़ी सी अल्कोहल जो है उसने कंजप्ट की, मतलब अल्कोहल ली, ठीक है। ही फायर 2 बुलेट्स बट इट डिडंट हिट, उसने 2 गोलियां चलाई लेकिन वो लगी नहीं। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और उससे पहले कि वो कुछ और कर पाता कस्टर्ड उसको पूरे का पूरा अंदर निगल गया, उसको पूरे का पूरा वो खा गया। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, ब्लिंडा ने उसको एम्ब्रेस करना मतलब उसको गले लगाना, मतलब किसको लगाया उसने, कस्टर्ड को। मस्टर्ड लिक्ड हिम, लिक मतलब जीभ से जब चाटते हैं, तो वो डॉग था तो चाटेगा ही, तो उसने उसको चाटना शुरू कर दिया। नो वन मोर्न फॉर दिस पायरेट विक्टिम, कोई भी विक्टिम के लिए दुखी नहीं था, कोई भी विक्टिम के मरने का शोक नहीं मना रहा था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक जो थे वो बहुत खुशी से नाचने लग गए। अराउंड द ड्रैगन दैट एट
द पायरेट, किसके आसपास, ड्रैगन के आसपास जिसने उस पायरेट को खाया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल मस्टर्ड, लेकिन एकदम से जो लिटिल मस्टर्ड था वो बोल पड़ा, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। कहता कि मैं तो इससे दुगना जो है बहादुरी दिखाता, कस्टर्ड से दुगनी बहादुरी में दिखाता अगर मैं थोड़ा सा परेशान ना हुआ होता। मेरे को समझ नहीं आ रही थी सिचुएशन, तो मैं ना थोड़ा सा परेशान हो गया, नहीं तो मैंने इससे भी ज़्यादा बहादुरी दिखानी थी। एंड अपस्पोक इंक एंड ब्लिंक, अपस्पोक ब्लिंक, और इंक ब्लिंक भी बोल उठे फटाफट, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हम लोग इससे 3 गुना जो है बहादुरी दिखाते हैं, हमें ऐसा लगता है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री द एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। तो कस्टर्ड कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत करता हूँ, तुम सब लोग जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वेगन एंड अ लियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो कहते हैं कि आज भी बिलिंडा उसी घर में रहती है अपने लिटिल पेट्स के साथ, अपने वेगन और अपने ड्रैगन के साथ। जो रिपीटेड है पूरी की पूरी लाइन, पूरा स्टैंजा। बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक ब्लिंक एंड चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइम फॉर ए नाइस सेफ केज। तो वो क्या कहते हैं कि आज भी बिलिंडा को ऐसा लगता है कि वो इतनी ब्रेव है कि वो भालू के एक झुंड को हरा सकती है। आज भी जो इंक ब्लिंक है वो कहते हैं कि उन्होंने लॉयंस को जो है वो डरा कर भगाया है। आज भी मस्टर्ड को समझता है कि वो टाइगर जितना ब्रेव है, और आज भी वो लोग कस्टर्ड को वैसा ही डरपोक समझते हैं जैसा कि वो पहले समझते थे, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस स्टोरी से हमें मॉरल ये मिलती है बच्चे कि जो लोग बातें करते हैं वो सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं, जैसे कि इंक ब्लिंक, मस्टर्ड और बिलिंडा। वो लोग कहते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब एक्चुअली सिचुएशन हुई तो उनको कुछ नहीं हुआ, जबकि वो लोग उसको कॉवर्ड बोलते थे। उसने अपनी बहादुरी दिखाई, और वो इसीलिए वो बहादुर तो था, लेकिन उनकी बातों का जवाब इसलिए नहीं देता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि बहादुरी जो है वो बोल के नहीं, सिचुएशन में उस चीज़ के सामने उसके जब सिचुएशन आए उस टाइम पे शो करनी चाहिए, जो कि उसने करी। तो लोग आगे बारे में जो कुछ भी सोचे, जो कुछ भी कहें, यू जस्ट शुडंट केयर एंड यू मस्ट लिव योर लाइफ लाइक यू वांट टू लिव। ठीक है, तो सेम इज़ इन द स्टोरी। लोगों की जो राय है आप मर्जी कर लो, वो कभी नहीं बदलेगी। कस्टर्ड ने उस पायरेट से बिलिंडा की जान बचाई, बट उनकी जो राय थी कस्टर्ड को लेके वो चेंज नहीं हुई। सो कुछ चीज़ें बदलना भी चाहो तो बदल नहीं सकती। यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ एंड कैसे आपने उस लाइफ को जीना है उसको उस पर फोकस करो। और जो ब्रेव लोग होते हैं उनको जो है अब वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी ब्रेवरी बताने की, वो जो है उनकी ब्रेवरी जब टाइम आता है वो अपने आप ही शो हो जाती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ग्रुप में डाल दिए थे, आप लोग कर लेंगे वो नोटबुक पे, और ये पोएम जो है ये इसको भी एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे। ओके बच्चे।